देखिए मेरे पास ये सिंगल फेस का मोटर स्टार्टर है, ठीक है। इसे सिंगल फेस के मोटर स्टार्टर को, जो सिंगल फेस के जो मोटर आते हैं उसमें यूज कर सकते हैं, या हम एसी को सप्लाई देने में इसे हम यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए ग्रीन स्विच होता है, ग्रीन स्विच को जैसे हम प्रेस करते हैं तो हमारा ऑन हो जाता है, और रेड को जैसे प्रेस करते हैं हमारा ये ऑफ हो जाता है। ये ऑन हो गया और ये हमारा ऑफ हो गया। ये इस तरीके से जो क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें मैं कनेक्शन करके दिखाता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हमारा ये स्विच जो है ख़राब हो जाता है। अब ख़राब हो जाता है तो किसे इसमें जो किस तरह की प्रॉब्लम आती है, और हम उसे जो कैसे ठीक कर सकते हैं, यानी कि स्विच को भी हम ठीक कर सकते हैं। तो पहले मैं इसमें कनेक्शन कर देता हूँ वायर के, फिर हम देखते हैं कि हमारा ये स्विच जो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को हम जो कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने 2 वायर कस दिए इसमें जो सप्लाई की जाएगी, और ये मेरा बोर्ड रहा, ठीक है। अब देखिएगा इस बोर्ड से जो मैं क्या है, ये मेरी सीरीज है, ठीक है। इस सीरीज में मैं इसे कनेक्शन देता हूँ, लाइट देता हूँ। देखिएगा मेरा सीरीज जो बल्ब जल रहा है, ये मेरा बल्ब जल रहा है, ठीक है। अब इसमें जो सीरीज बोर्ड से मैं जो इसमें सप्लाई देता हूँ कि मेरा ये स्विच जो है सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिएगा जैसे ही अगर मैं ग्रीन को दबाऊंगा तो मेरा बल्ब ये जलना चाहिए, ये बल्ब जलना चाहिए। देखिए ये नहीं जल रहा है, ठीक है। ये देखिएगा ये जो प्रेस कर रखा है मैंने ग्रीन पर, ये स्विच, ठीक है, और ये देखिए वर्क नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इस स्विच में जो कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो ये जो यानी कि वर्क नहीं कर रहा, ऑन ऑफ का वर्क सही नहीं कर रहा है, तो इस हम स्विच को कैसे सही कर सकते हैं। तो हम इसे खोल के देखते हैं कि हम इसे सही कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे लाइट से निकाल लेता हूँ, और अब हम देखते हैं इसे स्विच को कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके वायर ओपन कर लेता हूँ। ये जो वायर मैंने लगाई थी वो निकाल लेता हूँ मैं, दोनों वायर मैंने निकाल लिए, ठीक है। अब हम इस स्विच को खोलते हैं तो देखिएगा यहाँ से ये खुल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ इसमें ये पेच लगे हुए हैं अंदर, ये तो इस पेच को अगर हम खोलते हैं तो हमारा ये अंदर से भी खुल जाएगा। और एक पेच यहाँ है, ये हो गया। और ये तो हमारा ऊपर का कवर था, एक पेच इसके ऊपर है। ये देखिएगा ये जो हमारा स्विच खुल चुका है, ये इस तरह का होता है, ठीक है। अब देखिएगा ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है इसमें, देखिएगा मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये इसके कॉन्टैक्ट होते हैं, एक कॉन्टैक्ट ये है आपका, एक कॉन्टैक्ट ये है, और एक कॉन्टैक्ट ये है, ठीक है। तो कभी कभी इसमें क्या हो जाता है, इन पे देखिएगा कार्बन आ जाता है। देखिएगा इस पर कार्बन आ रखा है और इस पर कितना कार्बन आ रखा है, ठीक है। तो इस कार्बन को हम साफ़ कर देते हैं। तो इस कार्बन को साफ़ करने के लिए या तो हम देखिएगा इसे ये पेचकस से या किसी चीज़ से इसे साफ़ कर देते हैं, या रेगमार हो तो रेगमार से भी हम इसे रगड़ कर इसके कार्बन को साफ़ कर सकते हैं। देखिए कि इसमें भी कितना कार्बन है, तो इस पर भी मैं इसे ये साफ़ कर देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो कार्बन की वजह से ना ये इसके कॉन्टैक्ट सही से आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते, जिससे हमारा ये स्विच वर्क नहीं कर पाता है। या कभी कभी जो होता है इसका ये स्विच गड़बड़ कर देता है, ठीक है। तो इसलिए भी ये गड़बड़ कर देता है, यानी कि ऑन ऑफ का वर्क सही से नहीं करता है। तो इसीलिए पहले मैं क्या करता हूँ, ये देखिएगा मैंने इसकी जो कार्बन आ रखा था, इसके जो पॉइंट थे, ठीक है, उस पर जो मैंने ये पेचकस से घिस कर इसे कर दिए। और ये देखिएगा एक यहाँ होता है इसका, ये से जो कनेक्ट होता है, ठीक है। ये भी अगर इससे सही से कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो हमारा ये वर्क नहीं करता है, ठीक है। देखिएगा ये तो मैंने साफ़ कर दिए हैं। अब देखिएगा इसमें भी ये देखिएगा ये 2 पॉइंट हैं, इस 2 पॉइंट पे भी देखिएगा कितना कार्बन आ रखा है। तो इन कार्बन को भी मैं पेचकस से
ऐसे घिस के साफ़ कर देता हूँ। अगर आपके पास रेगमार हो तो रेगमार से घिस दीजिएगा, ठीक है, तो रेगमार से भी ये आपके साफ़ हो जाएगा। तो ये देखिएगा, ये मैंने ये वाला कॉन्टैक्ट और ये कॉन्टैक्ट जो कॉन्टैक्ट थे हमारे दोनों वाले कार्बन थे, ये साफ़ कर दिया मैंने। तो देखिए ये मैंने जो ये पॉइंट से सारे जो साफ़ कर लिए। तो अभी हम इसे सेट करते हैं, ठीक है, कि अब हमारा वर्क करता रहेगा। तो इसे सेट करने के लिए सबसे पहले हमें इसे इसमें बैठा लीजिएगा, यानी इसे सेट करना होता है, ठीक है। तो देखिएगा ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग की जगह एक यहाँ है, ये मैं दिखा देता हूँ, यहाँ इसमें जो स्प्रिंग फंस जाता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे ही सेट करते हैं, इसे स्प्रिंग में लगाते हैं ये इस तरीके से, और यहाँ इसे बैठाते समय बस आपको ये विषय ध्यान रखना है कि ये इसके जो कनेक्टर हैं, जो अंदर नीचे वाले कनेक्टर हैं, ये वाले कनेक्टर इस जो हमने साफ़ किया पॉइंट वाले, इस वाले पॉइंट से ठीक तरह से बैठ जाएं, उसी से कनेक्ट हों, ठीक है। अगर ये नहीं बैठेंगे तो फिर हमारी वही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बस आपको इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि आपको ये ही जो है ठीक से बैठा देना है। अब देखिएगा ये हमारा स्विच सही बैठ रहा है इसमें, ये ठीक है। अब बैठने के बाद क्या होता है कि अब जो हमारा यहाँ वाला जो पेच है, ताकि हमारी ये जो प्लेट इसमें कैसी रहे, तो सबसे पहले हम इसे कस देते हैं ये वाले को। ये हमने कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा स्विच वर्क करता है कि नहीं। ये देखिएगा, ठीक है, ये देखिए वर्क कर रहा है। ये देखिएगा जैसे हम स्प्रिंग को इधर करेंगे ये हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। और हमारे इसके जो नीचे कनेक्टर हैं वो भी सही आपस में टच हो रहे हैं। अब हम इसको इसमें फिट कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं इसे ये हमारा वर्क करता है कि नहीं। ये कर रहा है, देखिएगा ये सही वर्क कर रहा है। तो इसे हम पहले इसके पेच लगा देते हैं, और पेच लगाने के बाद तब इसे हम सप्लाई देखते हैं कि अब हमारा ये जो हमारा स्टार्टर था वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसके पेच लगा देता हूँ। और ये नीचे वाला पिन जो हमने खोला था इसे भी लगा देते हैं। ये पेच पे लगा दिए, ठीक है। ये देखिएगा ये मेरा स्विच, ये दोनों तो वैसे स्विच कर रहे हैं। अब ये वैसे वर्क कर रहे हैं, यानी कि सप्लाई कर रहे हैं कि नहीं है, इसका कवर हम बाद में लगा देंगे, ये वाला कवर बाद में लगा देंगे। पहले क्या करते हैं हम इसमें सप्लाई देते हैं और तब चेक करते हैं कि हमारा ये स्विच जो है वो सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके दूसरे पॉइंट में भी हम यहाँ ये लगा देते हैं। ये देखिए मैंने इस पर कनेक्शन कर दिया, ठीक है। अब देखिए हम जब इसे सप्लाई देकर देखते हैं तो ये मेरा जो है मेन बोर्ड है, ठीक है। अब मेन बोर्ड में मैं इसे सप्लाई कर देता हूँ। इसके ऊपर का कवर जो हम बाद में लगा लेंगे, ठीक है। पहले चेक कर लेते हैं। तो ये मैं इसे सप्लाई दे रहा हूँ, ये मैंने सप्लाई दी और ठीक है ये सप्लाई दी। अब देखिएगा मैं स्विच को इधर से करता हूँ। देखिएगा जैसे ही मैं ये ग्रीन वाला जो ऑन करूँगा तो मेरा बल्ब जल जाएगा, देखिएगा ये मेरा बल्ब चल गया। और जैसे ही मैं इसे ऑफ़ करूँगा ये मेरा बल्ब ऑफ हो जाएगा। मैं ठीक से और दिखा देता हूँ आपको। ये देखिएगा ये ऑन हो गया और ये जो ऑफ़ हो गया, ये ऑन हो गया और ये जो
ऑफ हो गया। तो देखिएगा जो हमारे जो ये आपका जो हमारा जो सिंगल फेज मोटर स्टार्टर था, इसमें क्या कमी आ रही थी कि इसके जो पॉइंट थे उन पे जो कार्बन आ गया था, जिसके कार्बन की वजह से क्या हो रखा था कि ये ठीक से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो कनेक्टर को जो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे ना पॉइंट थे, मैंने उसे पेचकस से या रिगमार से आप साफ़ कर लीजिएगा और तब इसे बिल्कुल ठीक से बैठा लीजिएगा, नहीं तो इसके बैठने में आपकी परेशानी हो जाती है। ठीक है, अब देखिएगा मेरा ये स्टार्टर मेरा सही वर्क कर रहा है। ठीक है, ये देखिएगा मेरा सही वर्क कर रहा है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये पेच में लगा देते हैं और ये भी मैंने लगा दिया। और देखिएगा ये, तो अगर आपका इस तरह का स्टार्टर ख़राब हो जाता है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे आपको वैसे आप इसे करके अपने स्टार्टर को ठीक कर सकते हैं।